जो भारत माँ की जय बोले वो अच्छा मुसलमान है। जो वंदे मातरम गीत गाए वो अच्छा मुसलमान है। जिस देश में रहकर उस देश की जय बोलने में जिसको शर्म नहीं आती है वो अच्छा मुसलमान है मेरी नज़र में। टाइगर राजा ने की मीरा भाईंदर में ऐतिहासिक रैली। भारी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद रैली में उमड़ा जनसैलाब। सशर्त उच्च न्यायालय ने दिया था अनुमति। अफवाह फैलाने वालों के मुंह पर लगा जोरदार तमाचा। मीरा भाईंदर में सकल हिंदू समाज द्वारा बहुप्रतीक्षित टाइगर राजा की रैली निकाली गई। इस रैली को लेकर शहर में असमंजस का माहौल था, पर सबकी सोच के विरुद्ध टाइगर राजा की रैली स्थानीय विधायक गीता जैन के संयोजन तथा नीलेश मोरे के आयोजन में धमाकेदार रैली निकाली गई। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह की रैली का आयोजन सकल हिंदू समाज द्वारा किया गया था। जिस प्रकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय मीरा भाईंदर में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, उसको देखते हुए 25 फरवरी शब बारात के दिन रैली का सफल आयोजन कराना पुलिस के लिए एक चैलेंज का विषय बन गया था। परंतु मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के आयुक्त मधुकर पांडे तथा सहायक पुलिस आयुक्त पाठक के दिशा निर्देशन में 2000 पुलिस की बंदोबस्त के अंतर्गत दोनों ही कार्यक्रम को शांति रूप से संपन्न कराया गया। पता है कि यहाँ पिछले महीने कुछ वारदातें हुई थी, वो वारदात के बैकग्राउंड में आज आंध्र प्रदेश के एमएलए जो है टी राजा, उनका रैली यहाँ पे होने वाला है। वो हिसाब से माननीय हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन के हिसाब से हमने सब रिस्ट्रिक्शन उनको दिया है। और टी राजा ने भी हमको लिखित स्वरूप में एफिडेविट दिया है कि वो कोई वादग्रस्त वक्तव्य या कोई प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं करेंगे। फिर भी हमने सतर्कता के तौर पे सब बंदोबस्त रखा है, प्लेन क्लोथ में है, आपको पता है कि ड्रोन भी चल रहे हैं। उसके बाद हमने कम से कम ऑफिसर्स और सब मिल के 2000 लोगों का बंदोबस्त यहाँ लगा हुआ है। और मुझे आई एम अश्योर कि यहाँ कोई गलत काम नहीं होगा, गलत कोई बात नहीं होगी। और आपको बता दें कि पुलिस ने इस रैली तथा सभा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कुछ अफवाह फैलाने वालों ने टी राजा को लेकर शहर में डर का माहौल फैला दिया था। इसी कारण पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था का हवाला देकर रैली व सभा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस बीच सकल हिंदू समाज के नीलेश मोरे तथा एडवोकेट खुश खंडेलवाल ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां न्यायालय ने सशर्त रैली करने की अनुमति दी। इसी कारण रैली को लेकर पुलिस विभाग द्वारा सराहनीय बंदोबस्त किया गया था। रैली से पहले विधायक टाइगर राजा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में जनता को संबोधित करने के लिए आया हूं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी का ही यहाँ कार्यक्रम था मीरा रोड पर, लेकिन फिर पुलिस द्वारा हमें यहाँ सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और फिर वो समय पर परमिशन भी उन्होंने कैंसिल कर दी गई थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने ये तय किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग 25 तारीख के दिन भी मनाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग तारीखों पर शिव जयंती का उत्सव किया जाता है। तो हम लोगों ने और हमारे मैडम जी ने विचार किया है कि हम लोग 25 तारीख के दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो हमारी 25 तारीख की पूरी तैयारी थी, यानी आज की तैयारी हमारी पूरी थी। तो फिर पता नहीं कि किसके दबाव में हमारी पुलिस आई, तो लास्ट मोमेंट में परमिशन भी कैंसिल कर दिया 25 तारीख का भी। फिर कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट ने कंडीशन के साथ में आज की रैली का, आज का सभा का परमिशन दिया है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और ख़ास करके महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो हर ज़िले में, हर विधानसभा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज मीरा रोड पर भी बहुत ही भव्य और अच्छे से कार्यक्रम होगा। सर, यहाँ आपके आने से पहले एक भय का वातावरण बनाया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोशल मीडिया में ही भय का वातावरण बनाया गया कि आज की रैली होगी, भड़काऊ भाषण होगा, दंगे फसाद होंगे, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया में एक वातावरण बनाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी सभाएं होती है, रैली होती है, छोटी सी घटनाएं भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो सत्य, हम सत्य पे बात करते हैं। और आज भी अच्छे से कार्यक्रम होगा और किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होगा,
और जितने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं, इस कार्यक्रम में जो आज आने वाले शिव जयंती के शुभ अवसर पर शांति पूर्वक से आना है, शांति पूर्वक से जाना है, ये भी हमारे मावलों को हम निवेदन करते हैं। सफलतापूर्वक रैली निकालने के बाद उन्होंने शिवाजी जयंती के अवसर पर आह्वान करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू समाज की रक्षा की। उन्होंने लोगों से कहा कि हम जब तक जिएंगे गौ हत्या, लव जिहाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ हो रही षड्यंत्र के बारे में कहा कि मुझे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाने के बावजूद वे जनता के आशीर्वाद व बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के कारण आज हिंदुत्व की अलग जगह ने शिवाजी की जयंती पर मीरा भाईंदर में आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज तथा उनकी माता जीजाबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। रैली के पश्चात एसके स्टोन के पास हुई सभा में विधायक गीता जैन, नीलेश मोरे सहित कई हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आइए देखते हैं रैली में टाइगर राजा की ललकार। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब ये हरामी लांडे को तो सबक सिखाना ही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बारात के लिए, एक परवानगी के लिए लाल महल में अपने सैनिकों भेजते हैं और परमिशन लेते हैं बारात ले जाने के लिए। मित्रों, बारात के साथ साथ में उनके अब्बा हमारे शिवाजी महाराज भी चले जाते हैं। रातों रात तांडव मचा देते हैं लाल महल के अंदर। जहां पर शाही खान सो रहा था, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज काल बनकर पहुंच जाते हैं। मेरे मित्रों, काल बनकर जब ये शाही खान आंख खोलकर देखता है तो शिवाजी महाराज दिखते हैं। शाही खान भागने का प्रयत्न करता है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसी तलवार चलाते हैं कि उस शाही खान की 3 उंगलियां कट जाती है। मेरे मित्रों, अरे तुम कहते हो कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता, अरे तुम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से अरे बुर्का पहन के तो तुम भागे थे वो समय पर। अरे शाहिद खान बुर्का पहन के महिलाओं के बीच में जाकर छुप गया। शिवाजी महाराज उन महिलाओं के कमरे में जाते हैं। महिलाओं का मान सम्मान तो शिवाजी महाराज करते थे, लेकिन पता था कि वो हरामी लांडा शाहिद खान उन महिलाओं के बीच में छुपा हुआ है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवा कहता था ना, देख मैं छत्रपति शिवाजी हूँ। अगर शाहिद खान ये क्षेत्र छोड़ के नहीं भागेगा तो उसके टुकड़े करके मैं पूरे शहर में फैला दूंगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, हमारे राजाओं महाराजाओं ने बहुत सारी गलतियां की। क्या गलतियां की? दुश्मन को जिंदा छोड़ देते थे, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कभी ये गलती उन्होंने नहीं की। दुश्मन को पकड़ के कभी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। पकड़ा हुआ दुश्मन को चीरने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज में है हमारा बड़ा साले भाई। वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे उसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे बैरिस्टेड किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो। अरे तू भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अरे भारत के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मरी है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है। अरे अभी तो
काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया है। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है।